अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं केकिंग फैक्ट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप जानते होंगे। सो डू नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो टाइटल्स आंसर ऑफ सम क्वेश्चन दैट कम इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल के को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नंबर 1 दोस्तों, हमें पता है कि हमारे मुल्क में आधे से ज़्यादा लोग गरीब हैं और हमारे मुल्क के अलावा दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ की गरीब आवाम गरीबी में पिस रही है और साफ़ पानी और खाने पीने की साफ़ अशिया उन लोगों के लिए महंगी पड़ती है। तो ऐसे में एक सवाल जो मेरी तरह आपके जहन में भी आया होगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे छाप कर उस गरीब तबके में क्यों नहीं बांट देती। इस तरह मुल्क की गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और ना ही बेरोज़गारी बढ़ेगी। अगर आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक फार्मूले को समझना होगा। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि किसी भी मुल्क में बनने वाली चीज़ें उस मुल्क की करेंसी के मुताबिक होती हैं, यानी कि जो सामान होता है उसकी जो कीमत होती है वो उस मुल्क की प्रेजेंट करेंसी होती है और उसी के मुताबिक होती है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ढेर सारे पैसे छाप लिए और उसके पास लाखों और करोड़ों पैसे आ भी गए। अब अगर आप मार्केट में एक कोई भी खिलौना खरीदने जाएंगे और वो खिलौना जिसकी कीमत पहले 50 रुपये होगी, वही दुकानदार अब आपको वो खिलौना 50 रुपये में क्यों देगा? क्योंकि पहले जो वो उस खिलौने से 5 रुपये बचाता था, तो अब उस तरह उस खिलौने पर 5 रुपये बचाकर उसे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि दुकानदार के पास अपने पास लाखों करोड़ों रुपए आ चुके हैं, तो फिर इसलिए वो दुकानदार उसकी कीमत कई गुना बढ़ा कर देगा। इस तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत में इजाफा हो जाएगा और मुल्क में महंगाई आसमानों को छूने लगेगी। दोस्तों कुछ सालों पहले ऐसी गलती जिम्बाब्वे ने की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट तो छाप दिए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो करेंसी की कीमत तो कम हो गई, सामान की कीमत बढ़ गई। करेंसी की इस डेवलूएशन को देखकर खतरे की वजह से हर मुल्क अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप पाता। अब आपको समझ आ गई होगी कि हर मुल्क बहुत ज़्यादा करेंसी क्यों नहीं छापता। नंबर 2 दोस्तों, हवाई जहाज़ के बारे में कुछ मालूमात ऐसी भी है कि जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आसमानी बिजली उन पर असर नहीं करती? आसमानी बिजली हर हवाई जहाज़ से साल में कम से कम एक मरतबा ज़रूर टकराती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उसके अलावा एक अहम बात जो बहुत कम बल्कि बस चंद ही लोग को पता है, वो ये है कि हवाई जहाज़ का हज़ारों लीटर फ्यूल कहाँ रखा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि हवाई जहाज़ों का फ्यूल उनके परों यानी विंग्स में स्टोर किया जाता है और उसके कुछ खास वजूहत। एक तो ये है कि परवाज़ के दौरान हवाई जहाज़ का तवाज़ुन कायम रखने के लिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट कंपनी ये समझती हैं कि हवाई जहाज़ का फ्यूल उसके परों में बराबर स्टोर कर दिया जाए तो जहाज़ किसी मसले से दो चार नहीं होगा। परवाज़ के लिए सबसे अहम हवाई जहाज़ के पर ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परों की बजाय दरमियान में फ्यूल रखा जाए तो क्या होगा? वो ये होता है कि वो दरअसल सैकड़ों मुसाफिरों और उनके सामान का वज़न भी होता है। इतना बड़ा हजूम रखने वाला जहाज़ खुद भी काफ़ी वज़नी होता है, उस लिए हज़ारों लीटर वज़नी फ्यूल को भी अगर उस यानी दरमियानी हिस्से में रखा जाता तो शायद परवाज़ के दौरान हवाई जहाज़ का तवाज़ुन कायम रखने में पायलट्स को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हवाई जहाज़ के अंदर मुसाफिरों के बैठने की जगहों, शिपमेंट वाले हिस्सों की इस कोई जगह नहीं बढ़ती कि कई टन भारी फ्यूल को रखा जाए। हवाई जहाज़ के यानी परवों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये उनके अंदर से खाली हैं। जहाज़ के दोनों पड़ों की लंबाई की रुख खाली जगह में फ्यूल स्टोर हवाई जहाज़ का तवाज़ुन कायम रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब जहाज़ उड़ने लगता है तो उस वक्त जहाज़ का पूरा वज़न उसके दरमियानी हिस्से यानी मुसाफिरों और कार्गो वाले हिस्से में होता है, और अगर जहाज़ के विंग्स में फ्यूल स्टोर ना किया जाए उनके खाली होने की वजह से बहुत सारे डेंजरस मसले पैदा हो सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।